दो चीजें फाइनल हो गई, ऐसे नो, पहला नीड, दूसरा ड्रीम। नहीं है तो बना लेना, नहीं तो फिर उठक पटक चलती रहेगी। और मैं बताना चाहता हूं तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरे अंदर एक कमी थी, अपलाइन की बुराई देखना। अपलाइन ने सपोर्ट नहीं किया तो रो दिया, अपलाइन ने ऐसा नहीं किया तो रो दिया। ये सबसे बड़ा गलत है। सपने मेरे हैं, ऑडी मुझे चाहिए, सुधार किसे करना पड़ेगा, अपलाइन को या खुद को? किसे करना पड़ेगा? मैंने एजुकेशन मटेरियल तैयार किया और तैयार कर रहा हूं। अपलाइन को तो मेरा चरणों में नमन है, मेरा है, शानदार प्लेटफॉर्म दे दिया। आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? प्लेटफॉर्म दे दिया, आईएमसी में बता दिया, हेड ऑफिस दिखा दिया, फैक्ट्री दिखा दी, कंपनी के एमडी से मिला दिया, सीपी पैसा कमा रहे हैं, सपने पूरे हो गए, सब तो बता दिया। सपने पूरे हैं तो एजुकेशन खुद को लेना पड़ेगी हर फील्ड की। तो मैंने जो एक्सक्यूज होते हैं ना, शिकायतें, छोटी छोटी सी शिकायतें जो हम देखा नहीं करते और वो हावी बन जाती है हमारे आगे आगे, मैंने उसको खत्म किया पहले नंबर। मैं अपने अंदर की बता रहा हूं कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा, मोटिवेशन से नहीं आया हूं, मैंने सुधार किया। जैसे आज सब आप लोग बैठे होंगे, मैं भी बैठा था, मैं भी सोचता था कि इस स्टेज पे कैसे आऊंगा, कैसे सम्मान होगा, लेकिन बहुत सारे एक्सक्यूज थे, बहुत सारी समस्याएं थी, मैंने उनको निपटाया, उनको खत्म किया, अपने को इतना काबिल बनाया कि मैं हर बड़ी से बड़ी मुसीबत से सामना कर सकूं। चाहे फैमिली मेंटेन की हो, चाहे टीम मेंटेन की हो, चाहे मीटिंग जाने की हो, चाहे कोई भी एक्सक्यूज हो, मैं उसे सामने नहीं आने देता हूं। क्योंकि मेरा ड्रीम पूरा है तब होगा जब हम एक मैनेजमेंट के साथ चलेंगे। तो मैंने अपने आप को पहले क्या किया, मेंटेन, पैसे से लेके हर चीज से लेके मैंने मेंटेन किया कि मैं पावरफुल बन सकूं समस्याओं को लेके। क्योंकि सिंपल सी बात है, 50 लाख की ऑडियंस ऐसे नहीं आएगी, वे 50 लाख प्रॉब्लम तो आएंगी ना, तो हम उसके लिए कितने तैयार हैं। मैंने ये सुधार किया जो शायद आप लोग नहीं कर रहे होंगे। ये करना है, क्या करना है, अपने अंदर की जो भी बुराइयां उसे दूर करना है, और एक्सक्यूज किंतु परंतु जो छोटे मोटे बहाने होते हैं उनको खत्म करना है। कर सकते हैं, ये करना है, ठीक। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने हर लीडर से सीखी है, हर लीडर से अच्छाइयां ली है, बुराइयां छोड़ी है। जैसे हमारे आदरणीय राजपाल सर पता है क्या बोलते हैं, दूध खाने से मतलब रखो। ये भैंस चारा खा रही है, क्या चारा हरा खा रही है, सफेद दूध दे रही है, गोबर कर रही है, उस पर स्टडी मत करो। यदि उस पर स्टडी करोगे तो जीवन में मर जाओगे, दूध नहीं खा सकते। ये मैंने किया, मैंने सर के प्लस पॉइंट को एक्सेप्ट किया कि इनके अंदर में कितनी सकारात्मक ऊर्जा है, कितनी अच्छाइयां हैं, उस अच्छाई से मेरा क्या डेवलपमेंट हो सकता है, ये मैंने एनालाइज करके उसको एक्सेप्ट किया, इसको हथियार बनाया अपना। लोग अपलाइन की बुराइयां देखते हैं, डाउनलाइन की बुराइयां देखना अच्छी बात है, अपलाइन की बुराइयां देखना बिजनेस डेप्थ में चला गया। उसकी अच्छाइयों को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रही है टीम में, इस पे सुधार करो। एक अच्छाई है उसको पकड़ो, आगे बढ़ो। ये मेरे अंदर में थी, मैं किसी की नहीं बोल रहा हूं, मैंने उसको हासिल किया, बुराइयों को छोड़ दिया, अच्छाइयों को हासिल किया, आगे बढ़ गए। इसके बाद ड्रीम को आगे रखा और वर्क किया। 13 मार्च 2022 में, जैसे सर ने बताया, उठने की आदत नहीं थी, मैं लेट उठता था, लेट सोता था। मैंने BSR राठौर जी हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है, जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, बुक्स में उनका नाम भी लिखा गया है। तो मैंने उनका सेशन सुना, वो कमांडो ट्रेनिंग चलाते थे 5 बजे, मैंने उनका अटेंड भी किया। अगर ट्रेनिंग में नहीं आता था तो उल्टी सीधी सुनाते थे। मैंने सुबह 6 बजे अपना सेशन शुरू कर दिया। एक व्यक्ति आया, 2 व्यक्ति आए, 3 आए, कुछ आए, नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे लोग आना चालू हो गए। उससे उस सेशन किसके लिए स्टार्ट किया था? अपने लिए किया था कि हमारी जो बैड हैबिट है वो चेंज हो सके। वास्तव में चेंज हुई और उसका रिजल्ट ये है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, मात्र 7 महीने में चेयरमैन ब्रेक किया। ये पावर है चेंज करने की। चेयरमैन बनना कोई बड़ी वाली बात नहीं है। 5.5 लाख की सेल डाल दो, 5 आईडी घर की लगा दो, चेयरमैन बन जाओगे। बात बड़ी है, क्या है आप सो रहे हैं तो पैसा आएगा, क्या है आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो पैसा आएगा, यानी एक नेटवर्किंग के माध्यम से। मेरा रूबी ऑटो मोड में है, मैं कुछ भी ना करूं, रूबी नेट ऑटो मोड में हो जाता है। सिर्फ 1000 वॉल्यूम डालना पड़ता है। ये पिछले मैंने 6 महीने में एनालाइज किया, 6 महीने में मैंने एनालाइज किया, मैंने सिस्टम को जमाया, उस सिस्टम को अभी जमा रहा हूं। क्या करके? अपने अंदर की गलतियों को सुधार करके आगे बढ़ा। अब और मैं बताना चाहता हूं कि मैं प्लान कैसे करता हूं। मैं टीम को सिखाता हूं सबसे पहले प्रोफाइल, कम से कम समय में बेहतर से बेहतर प्रोफाइल बताना आनी चाहिए। जैसे टीवी में ऐड आती है, सेकंडों की ऐड होती है और कमाल कर जाती है, वैसे आपको प्रोफाइल कम से कम समय में बताना आनी चाहिए। इस पे मास्टरी कर लो, 1000 तरीके से सीख लो, आईने में सामने खड़े होगे। दूसरा मैं टीम को सिखाता हूँ और खुद सीखता हूँ, क्या? डेमो शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में दिखाओ और ऐसे दिखाओ कि लोग प्रभावित हो जाएं, अट्रैक्टेड हो जाएं। ये मैंने सीखा और टीम को सिखाया। तीसरा, प्लान के अंदर में दमदारी होना चाहिए, सपनों की। प्लान वो दिखाओ जो लोगों को बेसिक दुनियादारी से नहीं आ रहा है। लोग आईएमसी बिजनेस क्यों ज्वाइन करेंगे बताओ? आदरणीय सर, मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो आईएमसी क्यों करेंगे? 10-20 हजार के लिए तो नहीं करेंगे, वो करेंगे। उनके पास रखा जाता है सुरक्षा, सिक्योरिटी उनके पास रखा जाता है, टाइम फ्रीडम उनके पास रखा जाता है, एक सेलिब्रिटी की लाइफ। क्या आप जीवन में मशीन बन के काम करना चाह रहे हैं या फिर 5 साल काम करके पूरा 45 साल मजे करना चाहते हैं? तो उनके सामने क्या रखते हैं? ड्रीम रखते हैं उनके सामने। तो हम धुआंधार प्लान सिखाते हैं लोगों को। प्लान में बेसारी मटेरियल डालते हैं कि लोग प्लान देखने को मजबूर हो जाएं, ज्वाइनिंग करने के लिए मजबूर हो जाएं। ये सबको सीखना पड़ेगा। पहला प्रोफाइल, दूसरा डेमो, तीसरा प्लान, चौथा सबसे खतरनाक है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, वो है फॉलोअप। बहुत सारे लोग आईडी लगा के छोड़ देते हैं, मैंने भी छोड़ी। बहुत सारे लोग हैं प्रोडक्ट दे के छोड़ देते हैं, मैंने भी छोड़ी। हजारों लोग आए चले गए, टीडियां आई 11-11 लाख से ओपन में खत्म हो गई। फॉलो सेल्स मार्केटिंग दुनिया में नहीं, पूरी दुनिया में किसी भी फील्ड में जाओ, यदि फॉलो नहीं किसी चीज का करोगे तो शायद आप रिजल्ट नहीं ला पाओगे। फॉलो अप पे दमदारी रखिए। पहला फॉलो आपका 12 से 24 घंटे में होना चाहिए, कंपलसरी। चाहे भले उससे आप 1 मिनट बात करो, मैंने इस पर काम किया, फॉलो मैंने किया। चाहे प्रोडक्ट की बात हो, चाहे प्लान की बात हो, चाहे आईडी की बात हो, चाहे सडनली से मीटिंग क्यों ना हुई है, उस पर मैंने सबसे ज्यादा काम किया और काम कर रहा हूं। इसके बाद आती है ड्रेस कोड की। हर महीने अपने आप को ड्रेस कोड में इंप्रूवमेंट कर रहा हूं, क्योंकि गेटअप जितना हर महीने अपना अपडेट होगा, लोग उतने ही आपके फैन बनेंगे, चाहते बनेंगे। ये मैं वर्क कर रहा हूं अपने ऊपर। फिर बात आती है डेली वर्क। काम करो तो कम से कम 2 घंटे करो रोज, यदि आप व्यस्त हैं अपने जीवन में, और नहीं तो फिर 12 से 14 घंटे करो। ये 6 पॉइंट हैं जो मैं कर रहा हूं और अपनी टीम को सिखा रहा हूं। और सबसे बड़ा काम करता हूं, डेली प्रोडक्ट जाते हैं तो उसकी डेली बिलिंग होती है। हम महीने की 30 तारीख तक नहीं बैठते हैं कि 30 तारीख होगी हम क्लोजिंग करेंगे। हम डेली का फीडबैक डालते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को क्या पता है, बीबी आएगा, लेवल इंक्रीज होगा, पैसा जनरेट करेगा। मैं वही करता हूं। 6 पॉइंट की मैं मास्टरी कर रहा हूं, सीख रहा हूं सही तरीके से और अपनी टीम में सिखा रहा हूं। अब क्या चाहिए? बचा कुछ? हाजी, करना चाहिए? कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगा। आप विदाउट प्रेशर दिए यहाँ पे ऑटो मोड में आ जाएंगे चेयरमैन बन के। और इसके बाद जो मैंने 3 चीजें और सीखी हैं जबरदस्त, टाइम
मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट। बहुत सारे साथी होंगे सिल्वर गोल्ड होंगे, पता चले पूरा महीना एक ही लाइन में लगा देते हैं। मैं भी ऐसा पहले करता था सर, पूरा महीना निकल जाता था और फिर जब देखता था यार पूरा महीना निकल गया एक ही लाइन से नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास टीम मैनेजमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं थी कि हमें कितने दिन किस लीडर के साथ काम करना है और कितना रिजल्ट निकलेगा। ये मैंने सीखा, अपने अंदर डाल रहा हूं और भी बेहतर तरीके से सीख रहा हूं। टाइम मैनेजमेंट, कितने दिन कितने समय तक हमें कहां देना है, उस पे काम किया। वो मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट हर व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है। फैमिली की रिक्वायरमेंट कितनी है, आपकी फील्ड में रिक्वायरमेंट कितनी है, और उसके साथ साथ आपकी सडनली की जरूरत के लिए कितनी है। तीन चीजों पे मैं जबरदस्त काम किया और कर रहा हूं और सीख रहा हूं। साथियों, यही डेवलपमेंट मेरे अंदर पहले मार्च के पहले नहीं थी। मेरे सबसे बड़ी शिकायत थी अपलाइन के, सबसे बड़ी शिकायतें थी टीम से, लेकिन मैंने अपना बनाया, खुद कबूल किया और वे चीजें सीखी जो बहुत सारे साथी सीखना नहीं चाहते हैं, और उसका परिणाम आपके सामने है। क्या आप सब तैयार हैं सीखने के लिए? अपने गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हैं? बदलने के लिए तैयार हैं? ताकत है, सपने जिंदा हैं, दिखा सकते हो, बता सकते हो। दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको अपने ड्रीम से रोक दे। वक्त लगेगा, समय लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन दुनिया की कोई ताकत नहीं कि जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। मुझे रोक ले ये जमाने से दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। 13 मार्च 2023 में मेरे 20 चेयरमैन बैठे होंगे, 20 चेयरमैन, 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम का टर्नओवर महीने का, मुझे उस दिन का इंतजार है। अभी ऐसा ही नहीं होगा, मेरी मेहनत और लगेगी, मैं और मेहनत करूंगा, स्किल पे काम करूंगा, मटेरियल जुटाऊंगा, लैंग्वेज से लेके वो मैं अपने अंदर में, अपने माइंड में वो नॉलेज सेटअप करूंगा जो एक अमीर व्यक्ति की होनी चाहिए, एक लीडर की होनी चाहिए। उसके लिए मैं भिखारी बन के तलाश रहा हूं मटेरियल, क्योंकि कहना और करने में अंतर होता है ना सर। तो मुझे स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगी। मैं एक्सक्यूज नहीं बनाऊंगा कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ट्रेनिंग में कैसे जाऊं, सर मेरे पास में ये नहीं, मैं कैसे करूं। वो सब साइड में, सपने मेरे हैं, थोड़ी सी मेहनत और करूंगा, वो चीजें सीखूंगा, क्योंकि लोगों ने सीखी और सीख के ही आगे बढ़े हैं। लर्निंग इज द बेस्ट अर्निंग बहुत बड़ा फॉर्मूला है। लर्निंग इज द बेस्ट अर्निंग बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बहुत बड़ी साइंस है। इस पे स्टडी जितनी कर लो उतनी कम है। तो मेरा विजन 20 चेयरमैन के साथ 2023 में 13 मार्च को कमांडो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, और ये ट्रेनिंग 1 साल की होने वाली होगी, और मेरे 20 चेयरमैन होंगे। मंजिल की जुगजू में मुकद्दर ना देखना, एक बार चल लिए तो पलटकर मत देखना, मोती की आरज़ू है तो साहिल पर ठहर कर, इस कदर गहरा है समुद्र ना देखना, समुद्र ना देखना। साथियों, जिस दिन से आईएमसी में चला हूं पलट के नहीं देखा हूं, और मैं एक छोटा सा सम्मान करना चाहता हूं हमारी ग्रेट अपलाइन का। मैं चाहता हूं कि सर प्लीज स्टेज पे आए, आदरणीय रामस्वरूप धाकड़ जी और सम्मानीय आदरणीय हमारे राजपाल सर जी, जोरदार तालियां, खड़े हो गए। आज मैं आपको वो बताने वाला हूं ना जो लोग बोलते हैं अपलाइन से क्या सीखते, आज मैं बताना चाहता हूं। जोरदार तालियां। सर से सीखा पेशेंस कैसे रखना है बिजनेस में, क्या रखना है, पेशेंस। सर से मैंने सीखा बिजनेस में पेशेंस कैसे रखना है। बहुत सारे लीडर होते हैं हमारे लाइन से 30,000 वॉल्यूम आ रहा है, बात 30,000 की नहीं हो रही, बात हो रही सपनों की। सपने 30,000 में पूरे हो जाएंगे क्या? नहीं ना। सर की में शायद कितने डेप्थ में होगा सर? काफी डेप्थ में होंगे। मैंने सर को जब फोन लगाया कभी ना नहीं किया, जमीन पे बैठ
ये पावर है अपलाइन की, यानी इनके अंदर है पेशेंस रखने की पावर। ये चीज मैंने सर से सीखी और आप सबको सीखना पड़ेगा यदि सपने हैं तो। मैं आपके सम्मान के लिए दिल का करेंगे लेके आया हूं। तालियां। जोरदार तालियां। मेरा सब निवेदन है आपका आशीर्वाद बना रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यही एक अपलाइन की डाउनलाइन से रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, सपने पूरे होंगे। और मैं सम्मान करना चाहता हूं हमारी एक ऐसी अपलाइन जिन्होंने अपनी गाड़ी के टायर फिट दिए, रगड़ दिए रोड पे, सिर्फ चाय पीने और मिलने के लिए दमोह आते थे। अशोक नगर से दमोह की दूरी है 260 किलोमीटर। चाहते थे वहां दूसरी ज्वाइनिंग लगा सकते थे, चाहते थे वहां दूसरी टीम में लगा सकते थे, लेकिन नहीं की। एक ट्रस्ट था, एक भरोसा था, आज नहीं कल आएगा, आज नहीं कल आएगा। तो ऐसी ग्रेट अपलाइन के लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। आप सीख सकते हैं, बहुत सारे साथियों के एक्सक्यूज होते हैं, आज मैं बेखत्म करना चाहता हूं। अपलाइन के प्रति नहीं होना चाहिए। सपने आपके हैं, जिंदगी आपकी है, जीना आपको। अच्छाइयों को फोकस करो, बुराइयों में कुछ नहीं रखी है। 1000 गलतियां खुद के अंदर घुसी हैं, उनको निकालने की तैयारी हो। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि मेरी जंग अभी बहुत लंबी है। तो साथियों, लास्ट में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ। नजर बदलो, नजारा बदल जाएगा, सोच बदलो, सितारा बदल जाएगा। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ दिशा बदलो, किनारा खुद का खुद बदल जाएगा। अपनी लर्निंग पे काम करिए, अपने स्किल पे काम करिए और नीड और ड्रीम दोनों को आगे रखिए। नीड यदि आपकी 5000, 10,000, 20,000 की है तो वो काम करोगे, वो कवर हो पहले नंबर। उससे माइंड में एक डायरेक्शन आएगी और वर्क करोगे ना सपनों के लिए। और ड्रीम है तो फिर एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए। हर प्रॉब्लम का फेस करने के लिए तैयारी रखो और धमाकेदार ड्रीम के साथ काम करो। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया था ये मंच मिला और आज की खास प्लानिंग करने के लिए और हमारे साथ में खास ट्रेनर रहे, तो सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड एमसी। हमारे हॉस्टिंग के लिए भी बहुत जोरदार तालियां। एक पल ऐसा लगा होगा आप लोगों को जब एक अपलाइन का सम्मान हो रहा था। आप लोगों में एक ऐसा समय, एक ऐसा पल जिसको कभी भुलाया नहीं जाता। ये सारे ऐसा कहते हैं कि जीवन से जाने के बाद ये चीज भी बात में रहती है, क्योंकि इस दुनिया में 3 शख्स हैं जो आपका भला चाहेंगे। माता, पिता और आपका अपलाइन। ये 3 शख्स हैं, इन पर जिंदगी में कभी शक मत करना। ये हमारे रामलाल जी ने बताई है और वास्तव में बहुत कुछ इमोशन कर दिया इन्होंने। इतना इमोशनल टॉपिक था कि बात का, तो मुझे लगता है कि जिन्होंने दिल से सुनाया उसकी आंखों में जरूर थोड़ा सा पानी आया होगा। एक बार जोरदार ताली हो जाए रामलाल जी की, जोरदार तालियां। मेरे पास शब्द नहीं है उनकी तारीफ करने के लिए। वास्तव में एक ऐसा लीडर जिसने आज जिया है इस लेवल को और करके दिखा दिया, और उनके शब्द बोलते हैं उन्होंने किस प्रकार की मेहनत की है। उस मेहनत के पीछे साथ देने वाले राजपाल सर हैं, जिन्होंने बार बार जाके ये ध्यान रखा कि नहीं, ये व्यक्ति आज नहीं तो कल सफल होगा और ऐसा विश्वास जगा है। और आज यही है कि आपके सामने एक चेयरमैन का लेवल, ड्रीम लेवल, जिसको लेकर हम एक जन्म लेते हैं आईएफसी के अंदर। तो बहुत ही शानदार आपका मैसेज रहा सर, मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। इस बार आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों अब बारी आ गई है हमारी सबकी
पिता माँ को सुनने की, हमारे सबकी जन्मदाता, क्योंकि हम आज आईएमसी के अंदर हैं, आज हम आईएमसी के अंदर सम्मान पा रहे हैं, पैसा पा रहे हैं, इज्जत पा रहे हैं, लेवल मिल रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है, जिनकी बदौलत हमें उस शख्सियत का नाम जैसा काम भी है, और उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद अगर नहीं मिले किसी सेशन में तो मानता हूं वो सेशन अधूरा रहता है, राइट। इसलिए उनका आशीर्वाद तो हम लेंगे, समय जो भी हो, लेकिन सरकार आशीर्वाद ले बिना हम लोग जाएंगे नहीं। तो बहुत ही चिंता करने वाले, ज्यादा चिंता, और उनका एक ही कहना है, हर काम करने वाले व्यक्ति के साथ में हूं, चाहे वो 10% लेवल का हो, लेवल मायने नहीं रखता सर के लिए। उन्होंने यही कहा, हर काम करने वाले व्यक्ति के साथ में हूं, और ऐसा उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है। तो ऐसी शख्सियत जिनको मैं, अगर आपका मन हो तो मैं बुला लूं, दिली इच्छा है? चलो बहुत बढ़िया। तो आप सबकी जोरदार तालियां मैं चाहूंगा सर की रिस्पेक्ट